आज आप लोग सोच लीजिए कितने अश्वमेध यज्ञ किए। और जैसा हमारे राजू जी ने कहा कि ये कार्यक्रम इनका नहीं है, भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है और आप सबके निमित्त हो रहा है। तो आप सब आइए और इस महाज्ञान यज्ञ में अपने आप को समर्पित करते हुए, क्योंकि शिव शक्तिमयम जगत, ये संसार शिवमय है। शिव के बिना संसार में कुछ भी नहीं है, इंसान सब हो जाता है। जीवन में अगर शिव है तो आनंद है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो आज यहाँ पर कलश यात्रा, कल प्रातःकाल यहाँ 10 बजे से देवताओं का आवाहन होगा, क्योंकि ये महापुराण है और महादेव महापुराण सब कुछ महा है। और महाजन सैलाब महामाताएं आज हमारी जो यात्रा में निकली, अद्भुत यात्रा जिसकी शब्दों से प्रशंसा नहीं की जा सकती है। आप सब बड़े भागी हैं। तो कल यहाँ सायं 4 बजे से नित्य भगवान महादेव की शिव कथा आप सबको सुनाई जाएगी और हम सब यहाँ पर बैठ करके भगवान देवाधिदेव महादेव की मंगलमयी कथा श्रवण करके जीवन को आनंदमय बनाएंगे। यहाँ पर रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया है। जिन भक्तों को महाभिषेक में सम्मिलित होना होगा, एक दिन पहले अपना नाम लिखाएंगे। 11 बजे से 1 बजे तक नित्य देव पूजन तथा महारुद्राभिषेक, शिवार्चन, बिल्लपत्र अर्पण इत्यादि के कार्य जो भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए किए जाएंगे। सायं 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक यहाँ पर नित्य भगवान महादेव की कथा होगी। 8 बजे हमारे बनारस से पधारे हुए विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गंगा आरती का नित्य आयोजन होगा। 8 से 10 यहाँ पर नित्य भजन संध्या इत्यादि का कार्यक्रम, ये रूपरेखा बनाई गई है। आप सब इसमें अपनी सहभागिता तन मन और धन से सहयोग प्रदान कर इस कार्य को सफल बनाएं, क्योंकि ये कार्य एक का नहीं है, अपितु हम सभी समाज के निमित्त रखा गया है और समाज के हर वर्ग के जीवन में सुख और आनंद की धारा बहती रहे, महादेव की कृपा बनी रहे, इस निमित्त रखा गया है। आप सब माताएं आइए और शिव की कथा सुनिए। मैं सत्य कहता हूँ, शिव पुराण की कथा जो भी भक्त 9 दिन आकर के श्रद्धा विश्वास से श्रवण करता है, आप लिख के रख लीजिए। एक उद्देश्य रखना कि मैं इसलिए कथा सुन रही हूँ अथवा सुन रहा हूँ। आपकी 1 वर्ष के अंदर अंदर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमारे राजू भाई के लिए तो शब्द भी कम है, जितना सुंदर उन्होंने व्यवस्था बनाई है और जितनी सुंदर आज यात्रा निकाली है, ये दर्शाता है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा को प्रजा के निमित्त और देश कल्याण के निमित्त, अपने धर्म के निमित्त यदि कोई समर्पित हो सकता है इस तरह से, तो हमारे श्री राजू पेंडेकर जी हैं, जिन्होंने आज यह करके दिखाया। आज जो कलश यात्रा निकाली गई, आज जो कलश यात्रा निकाली, क्या समझ रहे हैं? आज कलश यात्रा ये हमारे महापुराण, शिव महापुराण की कथा का वाचन का पहला शुरुआत का दिन है। आज भोलेनाथ की शिवलिंग की प्रतिमा का और 1101 कलश हम यहाँ पे लेकर के पंडाल में जाएंगे। यहाँ से जाते जाते बीच में भोलेनाथ का मंदिर है राजूपाड़ा में, वहाँ भी दर्शन करेंगे और फिर कल से ये कथा का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होने वाला है। तो हमारी विभाग की जनता को बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये दिन है, क्योंकि बहुत सारी कथाएं हुई, लेकिन शिव महापुराण कथा इस जोगेश्वरी में और पूरे अंधेरी में पहली बार होने जा रही है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, माँ बहनों का तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रचंड जन समुदाय आप लोगों ने आपके कैमरे में लिया ही होगा। बस यही है, भोलेनाथ से प्रार्थना है कि हमारा देश सुजलाम सुफलाम हो, देश तरक्की पे जाए, देश पूरे विश्व के पटल में 1 नंबर हो। और इसमें देश में सबसे बड़ी चीज़ जो हम महादेव से मांगेंगे कि एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण नाता बना रहे
प्यार का, बंधुत्व का, एकता का, भाईचारे का, जात धर्म से अलग हट करके, पंथ से अलग हट करके हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बन करके एक दूसरे की मदद करें। ये सद्बुद्धि हम हिंदुस्तान वासियों को दे, सरकार को दे, जनता को दे और पूरे विश्व को दे। यही प्रार्थना हम भोलेनाथ से, शिव जी से कर रहे हैं। ये महिला शिवलिंग और रुद्राक्ष आपने काशी से मंगाया, क्या कहना है? बिल्कुल, ये भोलेनाथ का तो स्थान है काशी, और काशी से ही रुद्राक्ष भी आया है और भोलेनाथ जी के शिवलिंग का भी यहाँ पे आगमन हुआ है। तो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम केवल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कार्यक्रम का जो स्वरूप दिख रहा है आपको, केवल 3 से 4 दिनों में हुआ है। इसके लिए कोई लंबा कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए समय नहीं लिया गया। जब ईश्वर की कृपा होती है तो एक क्षण में काम हो जाते हैं। तो 4 दिन में बहुत बड़ी बात है। ये जो महिलाएं 1001 कलश आपने दिया है लोगों को, इनकी भी क्या कुछ ऐसी लालसा है? आप में उनकी लालसा है, उनको पूछ लीजिएगा। लेकिन हमारी इच्छा है कि मेरी महात्मा बहनें, मेरे हिंदुस्तान की, मेरे महाराष्ट्र की, मुंबई की सुखहाल रहे, समृद्ध रहे, सब बीमारियों से दूर रहे, उनका आरोग्य अच्छा रहे और उनके घर में धन धान्य संपत्ति का भरमार हमेशा बना रहे। यही शिव जी से मांगने के लिए ये महाशिव पुराण का हमने आयोजन किया। प्रोग्राम मस्त आहे, छान. असंच आम्हाला प्रोग्राम करता यावे, बस एवढंच शिवाचरणी हे आहे. भरपूर महिला इथे आलेल्या आहेत, ते भगवानचं प्रार्थना करतात. तुमचं हे म्हणणं काय? प्रेम आहे, आमच्या बद्दल प्रेम आहे त्यांना आणि आदर आहे. ते येतात, सगळ्या प्रोग्रामची आवड आहे, त्यामुळे ते आले आहेत सगळ्या. 1000 कलश कुठे जाणार फिरणार? ते पूर्ण आमच्या एरियामध्ये फिरून तिकडे जाणार, जिथे पूजा होणार आहे तिथे जाणार. तुमच्या हातात मध्ये कलश आहे, तर तुम्ही तुमचं काय म्हणतंय? आहे का असं भगवानाचं काय पण आहे का तुमचा लालसा आहे? एवढं इच्छा आहे की सर्व लोकांची इच्छा पूर्ण व्हावी, सगळं आमच्या एरियात सुखी व्हावा, एवढीच आमची इच्छा. आज का जो कलश यात्रा है, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? आज शिव महापुराण कथा के निमित्त आयोजन किया गया था। हमारे योगेश्वरी एकता मंडल राजू श्रीपाद फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे मुख्य यजमान राजू श्रीपाद पेंडेकर साहब की संकल्पना थी कि एक भव्य दिव्य ऐसा शिव महापुराण की कथा इस योगेश्वरी विभाग में कभी हुई नहीं थी। तो उसका एक संकल्प उन्होंने लिया था और उसका संकल्प का आज शुरुआत हमने अपने कलश यात्रा के द्वारा शुरू की है। इस पूरे संकल्पना के पीछे का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि संपूर्ण जोगेश्वरी का विभाग, संपूर्ण जोगेश्वरी की जनता ये सुजलाम सुफलाम हो और हर एक घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आए। उसके पीछे कथा का कारण, मुख्य कारण यही है। काफी लोगों ने इसमें भाग लिया, सर क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों की आस्था है, लोगों की भावना है और सब मिलजुल के यहाँ पे जोगेश्वरी में हम लोग कार्यक्रम करते हैं और भारी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम को सहभाग दिया, योगदान दिया। इसलिए मैं सभी जोगेश्वरी वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बताया जाता है काफी सालों से आप मनाते हो। ये अलग अलग कार्यक्रम करते रहते। शिव महापुराण की कथा ये पहली बार जोगेश्वरी में हम कर रहे हैं। इसके पहले भी काफी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों का हमें आयोजन करने का सौभाग्य हमारे भोलेनाथ गणपति बप्पा और सभी भगवानों के आशीर्वाद से हमें ये मौका मिला। लेकिन पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन जोगेश्वरी विभाग में हो रहा है। उसका लोगों में उत्साह है, आप देख ही रहे हो। महिलाओं कलश यात्रा कितना निकाला गया? कम से कम 1500 महिलाओं के साथ ये कलश यात्रा, उससे ऊपर ही है। काफी महिलाओं साथ में जुड़ी भी है, लेकिन 1500 से ऊपर महिलाओं की संख्या, उससे ज्यादा ही संख्या मेरे हिसाब से तो है। आपने भी भोलेनाथ बाबा से मनोकामना यही है। आपको पता है पिछली बार भी आपके साथ मैंने जब बाइट दी तभी यही कहा था कि महाराष्ट्र में हमारे उद्धव साहब की सरकार, शिवसेना की सरकार, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी फिर से मुख्यमंत्री बने, ये भी उसके पीछे की एक भावना हमारी है। इसीलिए हम लोग सब मिलजुल के ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।